मैं मुंगेर बिहार से श्री कृष्ण प्रसाद अंग्रेजी शिक्षक। मैं आज बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। यह प्रश्न उत्तर उन छात्रों के लिए है जो वर्ष 2025 में वार्षिक बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होंगे। तो इसमें प्रश्न क्या है? यह आपको 100 अंक के अंग्रेजी विषय में ग्रुप बी में क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कई ऑप्शन हैं, जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं। पोइट्री से 3 ऑप्शन में एक कविता का सारांश लिखना पड़ता है और क्वेश्चन का रूप रहता है राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। 3 कविताएं रहती हैं, 3 में एक कविता का सारांश आपको लिखना रहता है। उसमें गाइडलाइंस भी आपके रहते हैं कि योर आंसर मस्ट बी इन 120 वर्ड्स, 100 या 120 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूं आपके पोइट्री सेक्शन से। अब देखिए बोर्ड पर, तो क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय के छात्रों के लिए पहली बात यह जरूरी है कि आप क्वेश्चन आंसर को पढ़ने की शक्ति भी पहले पैदा करें। दूसरी स्थिति है कि आप छोटे छोटे शब्दों के मेल का हिंदी रूपांतरण समझें, और उसके बाद है कि जब पूरा आप अंग्रेजी के आंसर को हिंदी में समझ जाते हैं, तब आप अगर उसको 5 बार 6 बार पढ़ते हैं और देख देख कर लिखते हैं, तो वे प्रश्न उत्तर आप याद करने में भी सक्षम होंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन और उत्तर को मैं अंग्रेजी में पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एक एक लाइन कर कि उसके हिंदी रूपांतरण क्या होंगे। तो अब देखा जाए व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन है राइट द समरी ऑफ द पोइम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह प्रश्न उत्तर 2024 के आईएससी और आईकॉम के स्टूडेंट के लिए जो एनुअल एग्जाम के प्रश्न पत्र है उसमें ये प्रश्न आए हैं। ये आपके आर्ट्स के पेपर के छात्रों के लिए अगला वर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट द समरी ऑफ द पोइम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन 100 words. The poem Sweetest Love I Do Not Go has been written by John Donne. It is his love poem. Here he talks about the power of true love. He also talks about the helplessness of man before nature. In the poem, the poet goes away from his beloved for a short period. He assures her that he will return soon. He also tells her that he is neither tired of her nor having any lust for a better lady. His returning speed is faster than the sun, but his beloved is disheartened and sad over this parting. The poet further says that man is totally helpless before nature. When fortune smiles, it does not last long. Bad days come soon, but true love never dies. True love dwells in the souls of lovers. End. तो यह मैंने अंग्रेजी के उत्तर को पढ़ कर आपको बताया कि आपको पहले पढ़ने की क्षमता को डेवलप करनी है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन और उत्तर के अंग्रेजी प्रश्न और अंग्रेजी उत्तर का हिंदी अर्थ। राइट द समरी, राइट माने आप लिखें,
सारांश, किस चीज का? ऑफ द पोइम, कविता का सारांश लिखें। कविता का नाम क्या है? अंडर इन्वर्टेड कामाज है, स्वीटेस्ट लव, लव, मधुरतम प्रेमिका, लव माने प्रेम भी होता है, यहां पर काउंटेबल नाउन प्रेमिका के रूप में आया है। मधुरतम प्रेमिका, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब देखिए, पुरानी कविता जो लिखी गई है उस जमाने में, तो गो का स्पेलिंग क्या है? GOE। आज हम गो का स्पेलिंग लिखते हैं GO। अर्थ हुआ जाना, मैं नहीं जाता हूं। कविता का शीर्षक है मधुरतम प्रेमिका, मैं नहीं जाता हूं। उत्तर, द पोइम, कविता, अंडर इन्वर्टेड कॉमास, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, मधुरतम प्रेमिका, मैं नहीं जाता हूं, हैज बीन रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, लिखी गई है, कविता लिखी गई है जिसका शीर्षक है मधुरतम प्रेमिका, मैं नहीं जाता हूं। किनके द्वारा? बाय जॉन डॉन, जॉन डॉन नामक कवि के द्वारा। इट किसके लिए आया है? कविता के लिए आया है। इट इज हिज लव पोइम, यह जो कविता है उनकी प्रेम कविता, लव पोइम। हियर, यहां, ही टॉक्स अबाउट, ही किसके लिए आया है? कवि जी के लिए। कवि चर्चा करते हैं अबाउट, के बारे में। पूछिए किसके बारे में? द पावर ऑफ ट्रू लव, सच्चा प्यार की शक्ति के बारे में। हियर, यहां कवि चर्चा करते हैं सच्चे प्रेम की शक्ति के बारे में। ही ऑल्सो टॉक्स, कवि भी चर्चा करते हैं किस चीज की? अबाउट, के बारे में। द हेल्पलेसनेस, लाचारी, बेबसी, किसकी लाचारी के बारे में? ऑफ मैन, आदमी की, या आदमी कितना लाचार है, किसके सामने? बिफार, प्रेपोजिशन, के सामने। पूछिए किसके सामने? नेचर, प्रकृति, प्रकृति के सामने मनुष्य कितना लाचार है, उस लाचारी की चर्चा कवि इस कविता में करते हैं। इन द पोइम, फ्रेज है कविता में, द पोइट गोज अवे, कवि चले जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कहां चले जाते हैं? कहां से? फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका के नजदीक से चले जाते हैं। फॉर ए शॉर्ट पीरियड, फॉर ए शॉर्ट पीरियड एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है कुछ काल, कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए कवि अपनी प्रेमिका से दूर चले जाते हैं। ही अस्योर्स हर, कवि आश्वासन देते हैं उन्हें, यानी अपनी प्रेमिका को, दैट की ही विल रिटर्न सून, कि वे जल्द लौटेंगे। ही विल रिटर्न सून। ही ऑल्सो टेल्स हर, कभी भी उन्हें कहते हैं, और क्या कहते हैं? दैट की ही इज नाइदर टायर्ड ऑफ हर, कि वे नो तो उससे थके हुए हैं, यानी अपनी प्रेमिका से उबे हुए नहीं है। थके का मतलब यहां उबे हुए। नोर, और नो तो, हैविंग एनी लस्ट, और नो रखते हैं कोई लस्ट, चाहत, किस चीज का? फॉर ए बेटर लेडी, एक बेहतर लड़की, एक बेहतर महिला के लिए कोई भी चाहत भी नहीं रखते हैं। हिज रिटर्निंग स्पीड, उनके लौटने की गति, इज, है, फास्टर, ज्यादा तेज, देन, की तुलना में, किसकी तुलना में? द सन, सूर्य की तुलना में। बट, लेकिन, हिज बिलव्ड इज डिसहार्टन्ड, लेकिन उनकी प्रेमिका है हताश, निराश, एंड सैड, और दुखित। किस बात को लेकर? ओवर दिस पार्टिंग, या बिलगाव को लेकर, या अलग होने की प्रक्रिया को लेकर। द पोइट फर्दर सेड,
कभी आगे कहते हैं, फर्दर माने आगे, सेज कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, डैट की क्या आगे कहते हैं कि मैन इज टोटली हेल्पलेस, मनुष्य है पूरी तरह लाचार, मैन इज टोटली हेल्पलेस, मनुष्य है पूरी तरह हेल्पलेस, लाचार, किसके सामने? बिफोर नेचर, प्रकृति के सामने, बिफोर यहां प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के सामने। When fortune smile, जब तकदीर मुस्कुराती है, हर व्यक्ति के जीवन में होता है, अच्छे दिन आते हैं, उसी के बारे में कहते हैं। When fortune smile, जब तकदीर मुस्कुराती है, इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, इट आया है तकदीर के लिए, लास्ट माने टिकना, लॉन्ग एडवर्ब है लंबी अवधि तक। तो अच्छे दिन की जो तकदीर होती है वह अधिक दिनों तक नहीं टिकती है यानी रहती है, अर्थात अच्छे दिन किसी के जीवन में अधिक दिनों तक नहीं रहते हैं। इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, अच्छी तकदीर अधिक दिनों तक नहीं टिकती है। बैड डेज कम सून, बुरे दिन आते हैं तुरंत, सून एडवर्ब, बैड डेज कम सून, बट लेकिन, ट्रू लव नेवर डाइज, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, नेवर एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है कभी नहीं, डाइज कभी नहीं मरता है, ट्रू लव सच्चा प्रेम, ड्वेल्स रहता है, निवास करता है, कहां? इन द सोल्स ऑफ लवर, प्रेमी प्रेमिकाओं की आत्मा में, लवर्स प्लुरल है, प्रेमी प्रेमिकाओं, आओ मने का के की, प्रेमी प्रेमिकाओं की आत्मा में रहता है सच्चा प्यार, ट्रू लव dwells in the souls of lovers। आज मैं यही इस लेसन को समाप्त कर रहा हूं, फिर इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड के अंग्रेजी के छात्रों के लिए फिर दूसरा लेसन लेकर आऊंगा।